वेलकम बैक टू माय चैनल फन विथ लर्निंग। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 सॉइल, जो कि साइंस का 9th चैप्टर है, जो कि हमको कमेंट किया था भक्ति वाढेर ने। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। सो गाइज, विदाउट wasting any more time, let's get into a video. So let's get started. First of all, what is soil? Soil is one of the most important natural resources. It provides encourage to plants and supplies water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture too. मतलब सॉइल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये प्लांट्स को एनकरेज प्रोवाइड करता है और वाटर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करने का काम भी सॉइल ही करता है प्लांट्स को। एंड इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। मतलब सॉइल में भी कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, तो उनके लिए घर का काम करता है। और सॉइल एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एग्रीकल्चर में भी हमें यूज़ सबसे ज़्यादा नीडेड होती है इसकी। सो इन शॉर्ट, सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी सॉइल इम्पॉर्टेंट है। नाउ हमें सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है वो तो हमें पता ही है कि प्लेग्राउंड्स में हमें मिलता है, एंड अंडर द अर्थ वी कैन सी द सॉइल, एंड in the plants also we can see the soil. Now we will discuss about soil profile. So a vertical section through different layers of the soil is called the soil profile. Each layer differs in feel, texture, color, depth and chemical composition. These layers are referred to as horizons. मतलब जो सॉइल प्रोफाइल रहता है वो एक वर्टिकल सेक्शन रहता है जो पार्ट्स में डिवाइड होता है। बहुत सारे पार्ट्स, 2-4 पार्ट में डिवाइड होते हैं मतलब वो। और जो ईच लेयर होती है, उसकी हर एक लेयर, उसकी कलर अलग होता है, डेप्थ अलग होता है, केमिकल कंपोजिशन अलग होती है, उसकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस, टेक्सचर्स, ये सब अलग होते हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट। एंड जो ये लेयर्स की बात हम कर रहे हैं उसे हॉरिजन्स कहा जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि ये सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। सो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल एज यू कैन सी। सो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, सॉइल ऐसे सेक्शंस में डिवाइड होता है, और प्लांट्स के जस्ट नीचे, मतलब सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, हॉरिजन होता है, वो होता है ए हॉरिजन। ए हॉरिजन होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हॉरिजन ए। और हॉरिजन ए के नीचे होता है हॉरिजन बी, और हॉरिजन बी के नीचे होता है सी, देन बेडरॉक। सो ये सब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये सब के साइजेस, टेक्सचर्स, और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो कुल मिला के अब आप देख सकते हैं 4 हमारे पास रहते हैं हॉरिजन्स, ए, बी, सी एंड बेडरॉक। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये हॉरिजन्स क्या होते हैं, इनकी क्या खासियत होती है, और इसमें क्या मिला होता है, कैसे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। So now we will discuss about A horizon. So जैसे कि हमने पिक्चर में देखा, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। So the uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provides nutrients to growing plants. This
layer is generally porous, soft, porous, and can retain more water. It is called topsoil or a horizon. मतलब जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजन है जो जनरली डार्क कलर में होता है. क्योंकि ये डार्क कलर में क्यों होता है? क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स. जो ह्यूमस होता है वो सॉइल को फर्टाइल और न्यूट्रिएंट्स देता है, मतलब ग्रोइंग प्लांट्स को. दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. ये जो लेयर रहती है वो सॉफ्ट रहती है, पोरस रहती है और ज़्यादा वाटर ये रिटेन कर सकती है. टॉप सॉइल और ए हॉरिजन. इस लेयर को हम टॉप सॉइल भी कहते हैं और ए हॉरिजन भी कहते हैं. कई कई लोगों का जैसे नाम रहता है स्कूल में अलग और घर में अलग, वैसे ही ये हॉरिजन्स के भी ऐसी टाइप के, ये हॉरिजन का भी वैसी टाइप का है, टॉप सॉइल और ए हॉरिजन दो नाम. सो नाउ नेक्स्ट हॉरिजन इज बी हॉरिजन. सो द नेक्स्ट layer has lesser amount of humus but more of minerals. This layer is generally harder and more compact and is called B horizon or middle layer. ये जो नेक्स्ट लेयर है वो ह्यूमस में जो ह्यूमस होता है उसमें कम होती है हॉरिजन से, बट मिनरल्स में ज़्यादा होती है. This layer is generally harder and more compact and is called the B horizon or middle layer. मतलब ये जो लेयर है वो हार्डर होती है जनरली और कॉम्पैक्ट होती है and is called the B horizon or middle layer. और इसलिए ये B horizon कहा जाता है और middle layer भी कहा जाता है. Now next horizon is C horizon. So the third layer is C horizon, which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices. So जो next horizon है वो है C horizon, जो कि थर्ड लेयर है हमारी, और ये स्मॉल लम्प्स से बनी है जो कि रॉक्स विथ क्रैकर्स एंड सीवर्स से जो स्मॉल लम्प्स बनते हैं उनसे ये सी हॉरिजन बना है. नाउ अवर लास्ट हॉरिजन इज बेड रॉक. ये हमारी लास्ट हॉरिजन है. सो बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ स्पीड. तो ये जो सी हॉरिजन है इसके नीचे होता है बेड रॉक और ये बहुत हार्ड होता है और हार्ड और डिफ़िकल्ट होता है डिग करने के लिए, मतलब खोदने के लिए हार्ड और डिफ़िकल्ट होता है स्पीड से खुदाई करना है इसमें ये वाले लेयर तक. now we will discuss about types of soil. So the soil can be classified on the basis of proportion of particles of various sizes. मतलब सॉइल उनके वेरियस साइजेस और प्रपोर्शन के आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं. प्रपोर्शन वो होता है मतलब जो सॉइल कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर को, उसमें पार्टिकल्स कितने बड़े बड़े रहते हैं, दैट्स वी ऑल कंसिडर. If soil contains greater proportion of big particles, it is called sandy soil. Means अगर कोई भी soil जिसमें बहुत बड़े बड़े यानी पार्टिकल्स हैं तो उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं. और सैंडी सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि इसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं और उन बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में एयर ज़्यादा रहता है तो उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता सैंडी सॉइल. नाउ
If the proportion of fine particles is relatively higher than it is called clayey soil. Means अगर कोई भी सॉइल जिसमें पार्टिकल्स बहुत फाइन हो वो क्लेई सॉइल हम कंसिडर करेंगे उस सॉइल को. और इसमें पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते तो उनके बीच में गैप ज़्यादा नहीं रहता और एयर ज़्यादा नहीं भरे रहता, तो इसमें जो वाटर को एब्जॉर्ब ये ज़्यादा जल्दी करता है और ये वाटर को पूरी तरफ से एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ if the amount of large and fine particles is about the same, then the soil is called loamy soil. अगर जो अमाउंट ऑफ सॉइल है वो लार्ज भी है, मतलब बड़ा भी है, और फाइन पार्टिकल्स भी है, मतलब छोटा भी है, वो यानी लगभग दोनों सेम है उसका अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड लोमी सॉइल. अगर ये दोनों सिचुएशन है कि उसमें लार्ज पार्टिकल्स भी है, स्मॉल पार्टिकल्स भी है, देन इट विल बी कॉल्ड लोमी सॉइल. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एग्रीकल्चरल हम करते हैं यानी जो प्लांट्स वगैरह के लिए जो सबसे अच्छा होता है सॉइल वो होता है लोमी सॉइल, क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स भी रहते हैं और बिग पार्टिकल्स भी रहते हैं. तो सॉइल में भी वाटर भी रहना ज़रूरी है, तो सॉइल में भी वाटर रह जाता है और एब्जॉर्ब्ड हुआ वाटर हम सॉइल प्लांट्स को दे भी सकते हैं. जो एब्जॉर्ब कर लिया है सॉइल ने वो प्लांट्स को भी दे सकते हैं, और जो सैंड वाले से निकला हुआ पानी है वो सॉइल में रहेगा, या तो सैंड वाला जो पानी है वो प्लांट्स कैरी कर लेंगे और जो एब्जॉर्ब्ड वाला वाटर है वो सॉइल के पास ही रहेगा. सो इन दिस वे ये होता है. सो गाइज यही थी इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन. ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा. सो we have discussed about what is soil. Soil is one of the most important natural resources. ये प्लांट्स को वाटर सप्लाई करता है और न्यूट्रिएंट्स भी, ये हमने देखा. फिर हमने पढ़ा कि सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन है जो कि लेयर्स में डिवाइडेड रहती है और इसकी हर एक लेयर कलर वगैरह में कलर, उसकी टेक्सचर और डेप्थ, केमिकल कंपोजिशन ये सब अलग होते हैं, ये हमने पढ़ा. फिर हमने देखा कि सॉइल प्रोफाइल दिखता कैसे है, वर्टिकली सेक्शंस में कैसे कैसे डिवाइड रहता है, कौन कौन से उसमें हॉरिजन्स रहते हैं. फिर हमने ए हॉरिजन के बारे में पढ़ा कि वो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है और इसमें सबसे ज़्यादा डार्क कलर होता है क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट रहता है. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल, जो मतलब यही सब उसमें रहता है और ये जनरली सॉफ्ट रहता है, ये हमने पढ़ा. और इसे टॉप सॉइल कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा. और इसके बाद हमने पढ़ा बी हॉरिजन, जो कि ह्यूमस में कम रहता है लेकिन मिनरल्स में ए हॉरिजन से ज़्यादा रहता है और ये हार्ड रहता है और इसे मिडिल लेयर भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ा. तो जो थर्ड लेयर है वो होती है सी हॉरिजन, जो कि लम्प्स से बनती है, रॉक्स विथ क्रैकल्स एंड सीवर्स के लम्प्स से बनती है, हमने पढ़ा. देन हमने पढ़ा बेडरॉक के बारे में, जो सी हॉरिजन के नीचे रहता है और ये स्पेड से डिग करना बहुत डिफ़िकल्ट और हार्ड होता है. देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें हमने 3 टाइप ऑफ सॉइल पढ़े, 3 टाइप्स ऑफ सैंडी, क्लेई एंड लोमी. सैंडी सॉइल जो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्लेई सॉइल जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लोमी सॉइल सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल का मिक्स सॉइल रहता है. तो हमने ये सब पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि लोमी सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है, अच्छा रहता है. सो गाइस दैट्स फॉर ऑल फॉर टुडेज वीडियो. और आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट पूछना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. और थैंक यू भक्ति वाडेर फॉर कमेंटिंग. एंड जो नेक्स्ट है जो कैलिना देवांगन ने हमें कमेंट किया था कि एक्सरसाइजेस करो, तो वो भी हम यही वाइट बोर्ड में करेंगे. और आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको ये वाइट बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा.
और so guys, see you in the next video. Till then, bye bye.